अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। कोई 5 या 6 एप्लीकेशन होंगी। तो ये वाला जो चीज़ है ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आती है तो एक या दो पहले दो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। मतलब वो पूछेगा हाउ वी कैन प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आप फिजिबिलिटी केमिकल रिएक्शन की किस तरह प्रेडिक्ट कर सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को यूज़ करके। पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है। और इसके अलावा हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ई नॉट यानी कि ई नॉट ऑफ सेल किस तरह मेजर कर सकते हो। सही, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो अमूमन अमूमन पूछे जाते हैं। कम से कम कोई 5 या 6 एप्लीकेशन है, सारी की सारी एप्लीकेशन कर लेंगे, कोई सी 4 एप्लीकेशन आ जाती हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, 4 नंबर के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहली एप्लीकेशन है इसकी प्रिडिक्शन ऑफ द प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। प्रिडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, फिजिबिलिटी का मतलब क्या है? फिजिबिलिटी का मतलब होता है इम्कानात, मतलब मुमकिन होगा या नहीं होगा, मुमकिन होगा या नहीं। इज़ दिस रिएक्शन इज़ पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल हम निकालनी पड़ती है। ई नॉट ऑफ सेल ये किस तरह निकालते हैं? आपको दो चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये दो चीज़ों को आप ऐड करोगे तो हमारे पास ई नॉट ऑफ सेल आ जाएगी। अब जो ई नॉट ऑफ सेल आएगी, ये दो तरह की वैल्यूज़ हो सकती हैं। वैल्यूज़ कितनी तरह की हो सकती हैं? दो तरह की हो सकती हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव हो सकती है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। अगर तो वैल्यू आए पॉजिटिव तो रिएक्शन इज़ पॉसिबल, रिएक्शन इज़ पॉसिबल, तो रिएक्शन आपका पॉसिबल होगा। अगर जो वैल्यू है वो नेगेटिव आया तो रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है जी। अब मतलब क्या है? अब इसके अलावा इस तरह भी कह सकते हो द सम ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन is equal to a positive value then the reaction is possible. If the sum of reduction plus oxidation is equal to the negative value then the reaction is not possible. अच्छा, एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपके पास ई नॉट की वैल्यू मौजूद हो, ई नॉट ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किसी भी की वैल्यू मौजूद हो तो आप दूसरे की निकाल सकते हो। याद रखिए ये फॉर्मूला है, ई ऑक्सीडेशन अगर निकालनी पड़ जाए तो ये बराबर होता है माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन। मतलब अगर किसी के पास ई रिडक्शन की वैल्यू मौजूद है, ई नॉट ऑफ रिडक्शन यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मौजूद है, तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं तब सिर्फ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाई गई है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर। स्टैंडर्ड रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देख लो जितने भी हमने केमिकल रिएक्शन करवाए हैं सब में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस वक्त जो वोल्टेज होती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो -3.045 है, यानी माइनस के अंदर वैल्यू है। माइनस का मतलब यह है कि लिथियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है बल्कि आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है। अब आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता नहीं क्योंकि मेटल, याद रखिएगा जितनी मेटल होती हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन देती हैं हमेशा, ना कि इलेक्ट्रॉन लेती हैं। यहाँ पे ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब इलेक्ट्रॉन लेगा मेटल, क्योंकि देखो लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम सारे के सारे मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं जबकि लेने की सलाहियत नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करें, हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है, वो नेगेटिव है। मतलब ये वाला प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। नेगेटिव का मतलब ये भी है। अच्छा चलो जो भी है, अब हमारे पास इस चीज़ को किस तरह यूज़ कर सकते हैं हम प्रिडिक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में, ये बात याद रखिएगा। अब मैं कहता हूँ जी सपोज कि मेरे पास दो तरह के रिएक्शन, मैं सिर्फ ये डिटेक्ट करना चाहता हूँ आया इनमें से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा और कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। मैं कहता हूँ जी मेरे पास पहला रिएक्शन है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवाता हूँ, तो मेरे पास प्रोडक्ट में कॉपर प्लस
जिंक सल्फेट बन जाता है। एक रिएक्शन ये वाला है। इसके अलावा सेकंड रिएक्शन है मेरे पास, मैं अब करवाता हूँ कॉपर को रिएक्शन जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डालता हूँ, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डालता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब इन दोनों में से मैंने ये प्रिडिक्ट करना है कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा और कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। अब इस केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है, इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसमें जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे देख लो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। और फ्री स्टेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, 0 होती है। अब यहाँ पे हुआ क्या, मैं इस रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। असल में हो ये रहा है कि आपका जिंक इलेक्ट्रॉन दे के Zn+2 में चेंज हो रहा है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। चेक कर लो, जिंक Zn+2 में चेंज हो रहा है और कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में जा रहा है। +2 से जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 0 में किस तरह जाएगा, कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, +2 से यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे 0 है। सेम काम इसको भी मैं यही काम करने लगा हूँ, कॉपर 0 से +2 में जा रहा है, यहाँ पे 0 से कॉपर +2 में जा रहा है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सेम काम यहाँ पे देखो, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिए हैं और ये किस में चेंज हो गया, जिंक में। अब इन दोनों में से देखना है पॉसिबल रिएक्शन कौन सा है। सबसे पहले मुझे रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, यहाँ पे E0 ऑफ ऑक्सीडेशन आएगा, E0 ऑफ ऑक्सीडेशन की वैल्यू आएगी यहाँ पे, याद रखिएगा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वहाँ पे ऑक्सीडेशन की वैल्यू, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, यहाँ पे रिडक्शन की वैल्यू, E0 ऑफ रिडक्शन। अब देखिए रिडक्शन की वैल्यू तो सारी की सारी दी हुई है। मैं कॉपर +2 की यहाँ पे देखो ना, ये पड़ी हुई है, कॉपर +2 की 0.34 है, प्लस में प्लस 0.34 वोल्ट है, जबकि जिंक में यहाँ पे देखो गौर करो, जिंक कहाँ मौजूद है, ये पड़ा है, लेकिन जिंक की रिडक्शन की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, ऑक्सीडेशन की नहीं है। तो क्या कर सकता हूँ, ऑक्सीडेशन को निकालने के लिए मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा रिडक्शन वाली वैल्यू को। तो यहाँ पे देखो मेरे पास जो कहाँ पे गया है, जिंक ये पड़ा हुआ है, इसकी -0.76 है, मतलब अगर मैं ऑक्सीडेशन वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो ये +0.76 होगी, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 0.76 वोल्ट, ये क्या आएगा, प्लस का। अब E0 ऑफ सेल निकालनी है मैंने, E0 ऑफ सेल, E0 ऑफ रिडक्शन प्लस E0 ऑफ ऑक्सीडेशन, आगे पीछे लिख लो, दोनों प्लस की वैल्यूज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिडक्शन की वैल्यू है 0.34 प्लस 0.76 और ये आंसर आएगा 1.10, और वो भी प्लस का, और ये हमारे पास आंसर आ गया। मतलब ये वाला रिएक्शन पॉसिबल है, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, ये वाला रिएक्शन पॉसिबल है हमारे पास। अच्छा अब यहाँ पे मैंने गौर करना है, यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे चेक करोगे ना, यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लूज करने का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे मैंने पुट करनी है E0 ऑफ ऑक्सीडेशन की, लेकिन मेरे पास E0 ऑफ कॉपर की यानी कि जो वैल्यू मौजूद है +2 में, वो रिडक्शन की है। रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में चेंज करने के लिए सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऑक्सीडेशन की क्या वैल्यू है, +34 है, मतलब रिडक्शन में रिडक्शन में +34 है, ऑक्सीडेशन में करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -0.34 आ गया। इसके बाद जिंक की चेक करो, हमारे पास जिंक की स्टैंडर्ड रिडक्शन, यहाँ पे देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे हो वहाँ पे वैल्यू है 0.76, ये हमारे पास E0 ऑफ रिडक्शन की वैल्यू 0.76, वो भी माइनस का। अब यहाँ पे E0 ऑफ सेल निकालो, E0 ऑफ सेल हमारे पास बराबर होता है E0 ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस E0 ऑफ रिडक्शन, देन द आंसर विल बी, ऑक्सीडेशन की वैल्यू है -34 -0.76 और आंसर विल बी -1.10, और ये वाला आंसर है नेगेटिव, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और ये वाला रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। भैया सिंपल सी बातें याद रखनी है। ये हमारे पास पहली एप्लीकेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसके बाद डिस्कस करेंगे सेकंड एप्लीकेशन को।